नमस्कार। हम जब विद्यालय में थे, महाविद्यालय में थे या विश्वविद्यालय में थे, कुछ चेहरे हमें हर जगह नज़र आते थे। कुछ लड़कियां नज़र आती थी बस स्टॉप पे खड़ी हुई, बस के अंदर, कैंपस के अंदर खड़ी हुई। उन्हीं से हमारे कुछ अनजाने से संबंध बन जाते हैं। संवाद नहीं होता है उनमें, परंतु फिर भी कुछ संबंध होते हैं। उन संबंधों की एक कविता पढ़ रहा था, संजय नायक जी ने इसको लिखा है, उनको मैं बयां करना चाहूँगा। बहुत बेहतरीन पंक्तियां हैं इसमें, शायद आप खुद को तलाशेंगे जगह जगह पर। बस स्टॉप पर खड़ी वो लड़कियां, बस स्टॉप पर खड़ी वो लड़कियां, हाथ में किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म, हाथ में किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म, दो चोटियों में या बॉब कट में। कुछ शर्मीली सी भोली सी थी जो, कुछ शर्मीली सी भोली सी थी जो, आज वो धीर गंभीर महिलाएं हैं, आज वो धीर गंभीर महिलाएं हैं। किसी ऑफिस में बॉस होंगी या किसी स्कूल की टीचर या फिर किसी घर की सुघड़ गृहिणी। किसी ऑफिस में बॉस होगी या फिर किसी स्कूल की टीचर या किसी घर की सुघड़ गृहिणी, जो हर पल डांटती रहती है बच्चों को भी, पति को भी। मुझे बहुत से धुंधले चेहरे याद हैं, मुझे बहुत से धुंधले चेहरे याद हैं, नाम शायद ही किसी का याद हो, क्योंकि कितनियों के नाम पता ही नहीं थे। हाँ पर याद है, हाँ पर याद है, मेरे लहराते बालों को देखकर, वो आपस में आंखों में देखकर मुस्कुराना उनका। मेरे लहराते बालों को देखकर, वो उनका आपस में आंखों में देखकर मुस्कुराना उनका। कई बार कॉलेज से जल्दी छूटने पर उनके स्कूल की छुट्टी के इंतजार में कई बसों को निकाल देना। घर वालों का वहम पढ़ाई में गंभीर है, सबके साथ होता है। घर वालों का वहम पढ़ाई में गंभीर है, कभी छुट्टी नहीं करता, केवल इसलिए कि उन लड़कियों को देखे बिना दिन न गुजरता, केवल इसलिए कि उन लड़कियों को देखे बिना दिन न गुजरता। वो लड़कियां भी समझती थी कौन शरीफ है, कौन कुत्ता। शब्द थोड़ा कड़वा है, कौन शरीफ है, कौन कुत्ता। हालांकि हर लड़के में कुत्ता होता है जो जाहिर होता है हद के बाद। एक लड़की जो मुझसे कभी न बोली, पिछले स्टॉप से अपना बैग सीट पर रखकर जो सीट रोककर लाती रही। एक लड़की जो मुझसे कभी न बोली, पिछले स्टॉप से सीट पर बैग रखकर सीट रोककर लाती रही। मेरे बस में चढ़ते ही बैग उठाकर गोद में रख लेती थी, मेरे बस में चढ़ते ही बैग उठाकर गोद में रख लेती थी। शायद उसे इस बात का बहुत गुस्सा होगा, मैंने उसका कभी नाम न पूछा, मगर मैं जानता था उसका नाम। लड़कियां जानती थी हम दो भाई हैं, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। न जाने कहाँ से खबर थी उनको, वो सांवली सी लड़की जो सुबह बस में आती थी, न जाने कहाँ से मेरे बस में चढ़ते ही खुश हो जाती थी, मेरे बस में चढ़ते ही खुश हो जाती थी। मैंने देखा है एक लड़की, उसको कोहनी मारती थी, मैंने देखा है एक लड़की उसको कोहनी मारती थी। मैं ये जानता था उसका पढ़ाई में मन नहीं था। एक बार जब मैं नौकरी के लिए करता था कोचिंग, तब उसने बताया था। गिनती शायद लंबी हो अनजान चेहरों की, सबका जिक्र नहीं होगा, मगर थे किस्से, थी कहानियां। जाने क्या नाम थे उनके, जाने क्या नाम थे उनके। बहुत सुंदर और भोले चेहरे जहन में थे, न कभी बात की न नाम पूछा, न कभी बात की न नाम पूछा, न दिल का हाल। पर एक अबोली सी बात होती थी, पर एक अबोली सी बात होती थी, नैन से, मुस्कुराहट से या बेचैनी से। मगर कभी कभी दिखते हैं वो चेहरे बाजार में, बस में या किसी मेले में अब। मगर कभी कभी दिखते हैं वो चेहरे बाजार में, बस में या किसी मेले में, मगर घबरा कर फेरते हैं नजर, डर कर कि कहीं पहचान न ले मैं वही हूं। और हम बन जाते हैं अजनबी जैसे,
उसे जानते ही नहीं, और हम बन जाते हैं अजनबी जैसे उसे जानते ही नहीं, जबकि उसे पता है, पहचान लिया है। मैंने उसे, उसने मुझे, मैंने उसे, उसने मुझे, अकेले में जब भी कभी मिल जाती है, उसी बस स्टैंड पर कई बार, उसी बस स्टैंड पर कई बार, मगर अब नजर आती है उनमें एक जिम्मेदार पत्नी, माँ या कोई अधिकारी। क्या उसका मन बदल गया है? क्या उसका मन बदल गया है, या फिर मार लिया है उन्होंने भावनाओं को, या फिर मार लिया है उन्होंने भावनाओं को, वैसे ही जैसे मैंने मार लिया है। सच है ये, कई बार उनसे मिलकर भी मिल नहीं पाते। सच है ये, कई बार उनसे मिलकर भी मिल नहीं पाते। शायद ये मेरी कहानी नहीं है, पर जिस जिसकी भी कहानी है मुझे बताना, पर जिस जिसकी भी कहानी है मुझे बताना। क्या आपकी भी कोई ऐसी कहानी है? क्या आपकी भी कोई ऐसी कहानी है? नमस्कार।